हुए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस उत्कृष्ट काल के कार्य के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कार्यरत समस्त बल को समान स्वरूप राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। आरएस दल विनायक परमार के नेतृत्व में सलामी मंच यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए दिवस समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर दिल में जोश, हर दिल में तिरंगा। बता दें आपको, गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश में संपन्न किया जा रहा है। यह वही दिन जिस दिन हमारे संविधान को एक आत्मसात करते हुए हमने इसे प्रेरणा भी ली थी, और हर साल की तरह इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। बता दें आपको, परेड की सलामी ले रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शौर्य और पराक्रम का ये उत्सव है, 77वें गणतंत्र का ये महापर्व है, भारत का गर्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन में मौजूद हैं और यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मंच सुसज्जित है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी ओर अग्रसर हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह की धूम देखने को मिल रही है। शक्ति की झलक इस दिन प्रदर्शित हो रही है। पूरे देश भर में आपको बता दें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस मौके पर किया जाता है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। गणतंत्र दिवस का दिन, जो कि हमारे संविधान का दिन होता है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू किया गया, और ये 3 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लखनऊ से योगी आदित्यनाथ और आते हुए और आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करेंगी, परेड को निष्क्रमण की अनुमति चाहेंगी और कुछ ही क्षणों में यह परेड मैदान से निष्क्रमण होगी। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहती हूँ श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज की परेड कमांडर श्रीमती अंशिका जैन को परेड निष्क्रमण की अनुमति प्रदान की है और अब परेड 2IC मानकुंवर सुधार को निर्देशित करेंगी परेड को निष्क्रमित करने के लिए। भव्य और आकर्षक परेड सजे ध्वजे परिधान में यह जवान कुछ ही क्षणों में इस मैदान से प्रस्थान होंगे। परेड 2IC परेड को कूच कर परेड निकट लाइन चल, परेड बगल सस, परेड निष्क्रमण के लिए अंदर को दाहिने बाएं मोड़, परेड दाहिने बाएं घूम तेज चल। और इसके साथ ही 13 टुकड़ियां जो इस आकर्षक परेड का हिस्सा रही हैं, सशस्त्र पुलिस बल 2nd बटालियन सक्रिय, जिला पुलिस बल पुरुष और महिला, नगर सेना पुरुष और महिला, एनसीसी सीनियर डिवीजन पुरुष। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, उनका अभिवादन सभी अधिकारियों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर शामिल हो। महानिरीक्षक बिलासपुर में, कलेक्टर बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continuously under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, symbolizing the immortality of the spirit of the foreign soldier. The laying of the wreath by the Prime Minister, a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow.
the circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being, with no beginning and no end. Squadron leader Hemant Singh Kanyal, leading the 21-member inter-services guard positioned here, will give the commands first for Salami Shastra, followed by Shok Shastra. And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all. बात करें मोक्षदायिनी उस भाव सजाया है, संवारा है विगत 15 दिनों में अंशिका जैन और मानकुंवर सिदार के साथ। और आज ये भव्य और आकर्षक परेड जो आपके सामने प्रस्तुत की गई, बहुत मेहनत से तैयार की गई है। और अब इस समूह फोटो के उपरांत आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय बिलासपुर जिले में निवासरत शहीद परिवारों से मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव प्रकट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय शहीद परिवारों से मिलने के लिए आते हुए छत्तीसगढ़ की मधुमेह माटी वीर प्रसूता रही है और इसने समय समय पर ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने मातृभूमि की अस्मिता के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जो शहीद हमारे बीच में हैं, जिनके परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सम्मान है उनका। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये संदेश भी उनको दे रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब शासन और प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़े हैं। शहीद श्री विशेषर चक्रवर्ती नारायणपुर, शहीद प्रधान आरक्षक फुल जेम्स जिला दंतेवाड़ा, शहीद चंद्रशेखर प्रसाद कुर्रे जिला बलजशपुर, शहीद नीलेश पांडे जिला बीजापुर, शहीद विजय कुमार शुक्ला जिला बीजापुर, शहीद श्री विनोद चौबे Thank you.
2 मिनट की मौन क्षमा। मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन। मन के भाव भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावुक कर देने वाला गौरवपूर्ण पल। याद बहुत आते हैं वो, हमेशा याद रहेगा उन वीरों का बलिदान। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि एक है। तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a poignant and moving one. The Prime Minister now making his way towards the digital signature book. Time, they say, is a great leveler. It gives as much as it takes away, but paradoxically leaves so much behind: memories, heroes, and history. Moments like today relive, recount, and recognize the past and its contribution to our today in the most time-honored way of recognizing and celebrating our heroes, their sacrifice. Words of reverence, words of gratitude, powerful feelings that can fill our hearts with something that is far bigger than us. And today we bow our heads in respect but stand tall with pride, knowing that we belong to a country where throughout history brave men and women have always answered the call to fight for freedom. डिजिटल पुस्तिका में विचार दर्ज हो गए हैं, परंतु हृदय के हर भाव को शब्दों में कैसे पिरोया जाए। इन वीर सपूतों के त्याग को सलाम लिखा जाए, उनके नाम लिखा जाए, हर पैगाम लिखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं। They lived to serve and served to save. As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. The focus of course will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Kartavya Path will echo with a medley of sounds, clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, and beautiful folk music. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन
अर्पित करने के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक से कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें विधिवत विदाई दी है। साथ में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस अवसर पर उपस्थित थे। देश का 77वां गणतंत्र दिवस एक समारोह का अवसर तो है, साथ ही हमें उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है और हमारे देश में अमन चैन है, शांति है, विकास की रफ्तार तेज पकड़ रही है। ऐतिहासिक अवसर कर्तव्य पथ, जहां पर कर्तव्य पथ के दोनों ओर बड़ी संख्या में आम और खास इस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं और उधर राष्ट्रपति भवन से देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप से होते हुए राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के साथ हैं इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे खास मेहमान, हमारे विशिष्ट अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लॉयन। राष्ट्रपति महोदया के सेरेमोनियल प्रोसेशन में उनके दाहिनी ओर, हमारे विशिष्ट अतिथि के ठीक पीछे सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वुडे परीदा और उनके बाईं ओर हैं राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला। इस सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल और उनके बाईं ओर हैं एडीसी मेजर सिद्धार्थ शर्मा। सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्घी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में शामिल। इस रेजिमेंट के लिए गणतंत्र दिवस 2023 बहुत खास था क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। The President's bodyguard, which will escort their Supreme Commander, the President of India, to the saluting basin. This is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. The President's bodyguard getting ready to take their positions.
And just to give you a context of the placement, riding to the right of the President's buggy is the Commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Perwal, VSM, and he's leading this elite body of mounted warriors astride his charger, Meghdoot. Colonel Amit Perwal gives the command, and to the left of the President's buggy will be riding the second in command, Lieutenant Colonel Angad Singh Thind, astride Arya. The presidential buggy, a symbol of India's rich history, traditions and culture, is being led by Naib Risaldar Jitendra, mounted on Longstride. For the officers and men of the President's bodyguard, their horses are a very important part of their lives. Magnificent bay and dark-colored war horses. And this is the senior-most regiment of the Indian Army. Going around the 44-meter tall Jaipur column. माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला सलामी मंच की ओर और यहाँ सलामी मंच कर्तव्य पथ पर आगमन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उनकी अगवानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, आज के समारोह के लिए मौसम बेहद शानदार, धूप खिली हुई, जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन बहुत बढ़िया मौसम। और माननीय प्रधानमंत्री को देखकर यहां जन समूह में उत्साह और जोश। Prime Minister Narendra Modi having arrived at the saluting base, greeting people on either side of the saluting base and the enclosures. So the time for the parade to begin is coming closer. We now await the arrival of the Vice President of India and then of course the President of India along with our chief guests. This is also a moment that the present audience here has been waiting for, to see their leaders close, and the strains of Shubh Swagatam welcome the venue, welcome the people, welcome the dignitaries.
यूरोपीय परिषद की माननीय अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष The President of India, Srimati Draupadi Murmu, with our chief guests, the President of the European Council, Mr. Antonio Costa, and the President of the European Commission, Madam Ursula von der Leyen, arriving here at the saluting base. We extend a very warm welcome to President of the European Council, His Excellency, Mr. Antonio Luis Sandro Costa, a leading Portuguese political figure recognized for It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries, and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. President's bodyguard now getting ready for the national anthem. The moment the dignitaries have taken their places.
as the President's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21-gun salute still booming at Kartavya Path. And now the investiture ceremony. युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार, पदक सोने से मढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। And service to the nation. And now, heralding the parade with musical instruments, the presentation of the ceremonial proceedings, setting a harmonious and befitting spirit of the Republic. Conducted by Sri Lokesh Anand, the presentation brings together accomplished classical musicians and traditional folk artists from across India, from Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Each instrument, firmly grounded in its regional ethos, becomes an individual voice in the collective national narrative. A beautiful blend of notes will now make their melodious move here on Kartavya Path. The theme
Vividhata mein ekta, unity in diversity. Many traditions, one nation, many sounds, one rhythm, many identities, one India. वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी, भारतीय सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा, नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर बीएसएम, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में।
और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स। इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल सीए पिठावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र और कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spuitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspid. And